Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 1 of the chapter 10 Mechanical Properties of Fluids of class 11th. In this part I am going to solve some NCERT text problems from 10.5 to 10.10. Starting from problem number 10.5, which is a 50 kg girl wearing high heels shoes balances on a single heel. The heel is circular with a diameter 1.0 cm. What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? 50 kg मास का 50 kg मास का एक गर्ल है, एक लड़की है जिसका मास 50 kg है और वह हाई हील वाला शू जूते को पहने हुई है, ऊंचे हील वाले जूते को पहने हुए हैं और वो अपने को बैलेंस करती है सिंगल हील पर। वो अपने को सिंगल हील पर, एक पैर के सिंगल हील पर अपने को बैलेंस करती है। द हील इज सर्कुलर, हील का जो शेप है, लेग के हील का शेप वह सर्कुलर है और उसका डायमीटर दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा उस हील के द्वारा जब सिंगल हील पर बैलेंस होकर के लड़की खड़ी है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर, तो कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा उसके द्वारा, हील के द्वारा हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर, वह मालूम करना है। आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। इट इज़ गिवन मास ऑफ द गर्ल इज 50 kg, m is equal to 50 kg, mass of the girl is, and diameter of the heel is d is equal to diameter 1 cm, 1.0 cm, that is 1 cm, that is 1 by 100 मीटर। SI में कन्वर्ट कर लें इसको, SI यूनिट में मीटर, that is 1 into 10 to the power -2 मीटर हो गया। ये 10 to power +2, 10 स्क्वायर, ऊपर जाकर -2 हो जाएगा पावर न्यूमरेटर में जाकर। ये डायमीटर हो गया तो उसका रेडियस हो जाएगा कितना, d/2, डायमीटर का हाफ। तो एरिया निकालने के लिए एंगल सर्कुलर है तो इसलिए एरिया पाई r स्क्वायर हो जाएगा उसका, तो या पाई इंटू d/2 का स्क्वायर। तो ये 1 इंटू 10 टू द पावर रेडियस हो जाएगा हिल का 1/2 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर, दैट इज 1/2 इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, दैट इज यू कैन राइट इट 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, दैट इज 0.5, 5/10, एक पावर और माइनस ऐड हो जाएगा इसमें, तो -2 -1 -3 मीटर, 5 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। इट इज़ द रेडियस ऑफ द हिल। तो एरिया ऑफ द हिल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ द हिल इज पाई r स्क्वायर। तो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो एरिया ऑफ द हिल हो जाएगा, एरिया ऑफ द हिल इज, हिल ऑफ द गर्ल इज, एरिया ऑफ द हिल हो गया, ऑफ द हिल ए इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर और पाई इंटू r, दैट इज 5 इंटू 10 टू पावर -3 का स्क्वायर, दैट इज पाई इज 3.14 इंटू r इज 5 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर हो गया। नाउ प्रेशर एक्जर्टेड बाय द हील ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, कितना प्रेशर हील के द्वारा, उस गर्ल के हील के द्वारा कितना प्रेशर एक्जर्ट होगा हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर जब एक हील पर अपने को बैलेंस किए हुए अपने वेट को। तो प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, तो दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू pressure exerted by the heel of the girl is on the horizontal floor is F/A, और फोर्स कितना होगा, उसका वेट के इक्वल होगा। फोर्स इक्वल टू वेट W, एंड W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू g अपॉन एरिया। एरिया दिया है, एरिया अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। m है, मास है 50, g का वैल्यू 9.8 हो गया, 9.8 एंड अपॉन ये हो गया 3 एरिया का वैल्यू 3 एरिया हमने यहाँ लिखा है, निकाला है, थे इसको इवेलुएट किया है एरिया को, यहाँ इसका वैल्यू पुट किया है पाई का r का। एरिया क्योंकि एंकिल हील सर्कुलर है इसलिए एरिया पाई r स्क्वायर होगा, सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10 टू पावर -3 का स्क्वायर, दैट इज 25 इंटू, ये हो जाएगा 25, 5 स्क्वायर 25, 10 टू पावर -3 का स्क्वायर 10 टू पावर -6। अब यहाँ देखें आप, जीरो से ये डिसमल यहाँ 9.8 है तो 98/10 हो जाएगा, तो जीरो से ये डिसमल कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 490, ऊपर में 98 अपॉन 98 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज ये हो जाएगा इक्वल्स टू 490 हो जाएगा ये, 98 इंटू 5, और ये हो गया 3.14 में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25, 5 इंटू 4 20, 0, रिमाइंडर 2, 5 इंटू 1 प्लस 2 7, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6,
0, 8 + 7, ये प्लस करना है, 8 + 7 15, 5 रिमाइंडर 1, 5 + 2 + 1 दैट इज 8, 5 + 3 8 6 एंड 2 प्लेस पर डिसिमल है 78.50। इसका वैल्यू हो गया नीचे मल्टीप्लाई करने पर 78.50 दैट इज 78.5 हो गया इंटू 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा, इसलिए प्रेशर P = हो जाएगा ये 490 और यहाँ 78.5 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे 785 हो रहेगा, तो 4900 अपॉन 785 इंटू 10⁻⁻6 है, ऊपर जाके +6 हो गया। अब इसमें 49200 में डिवाइड करेंगे 785 से तो 6 टाइम मतलब 6.24 नियरली इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल। इसका यूनिट पास्कल भी हो सकता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इज टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का न्यूटन हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल, 1 पास्कल। तो 6.24 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। दिस इज द प्रेशर exerted by the heel of the girl on the floor, horizontal floor. Now problem number 10.6 which is Torricelli's barometer used mercury। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी 984 kg/m3। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टोरिसेली बैरोमीटर में मरकरी का यूज किया जाता है। पास्कल ने ऐसा ही बैरोमीटर का यूज किया लेकिन उसको डुप्लीकेसी किया, मतलब मरकरी के जगह फ्रेंच वाइन का, फ्रांसीसी शराब का उपयोग किया, फ्रेंच वाइन का उपयोग किया मरकरी के जगह पर, जबकि टोरिसेली बैरोमीटर में मरकरी का यूज होता है। लेकिन पास्कल ने मरकरी के बदले में उस बैरोमीटर में मरकरी के बदले में फ्रेंच वाइन का यूज किया और जिसका डेंसिटी है 984 kg/m3। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। लेट h बी द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम। वाइन का जो स्तंभ अथी है, वाइन का जो हाइट है वाइन कॉलम का, वाइन लिक्विड है तो फ्रेंच वाइन, तो उसका जो लिक्विड कॉलम का हाइट जो ट्यूब में है वह कितना है दिया हुआ, वह मालूम करना है। तो लेट h बी द हाइट of the wine column, that is French wine है, wine column फ्रांसीसी शराब है, wine column in the tube, in the barometer tube for pressure दिया हुआ है P = 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि नॉर्मल प्रेशर पर 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम के हाइट के इक्वल जो प्रेशर होता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं। P = ρgh, तो 76 सेंटीमीटर मतलब 0.76 मीटर मल्टीप्लाइड बाई G 9.8 मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मरकरी विच इज 13.6 इंटू 10⁻³ kg/m3। इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर 76 सेंटीमीटर हाइट पर जो प्रेशर होगा, हाइट H 76 होगा मतलब 0.67 मीटर। तो सी लेवल पर एट सी लेवल 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम का हाइट अगर ट्यूब में होगा तो उस पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। और P = ρgh, तो रो डेंसिटी है मरकरी का जो कि 13.6 इंटू 10⁻³ kg/m3, G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और H = 76 सेंटीमीटर दैट इज 0.76 मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर का वैल्यू 1.013 इंटू 10�5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल आएगा। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है तो उसका वैल्यू हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो P = 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि सी लेवल पर 70 नॉर्मल प्रेशर पर 77 नॉर्मल प्रेशर जो हो पर मतलब नॉर्मल प्रेशर जो होता है 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम के हाइट पर होता है।
सेंटीमीटर हाइट पर जो प्रेशर होता है उसको नॉर्मल प्रेशर, और 0 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर होता है उसको नॉर्मल टेम्परेचर कहा जाता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा कितना, उसको आ जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो एच हाइट, वही एच हाइट निकालना है, जबकि प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, इसका वैल्यू और हमने उसका वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी उसको लिखा। अब डेंसिटी है, डेंसिटी कितना है, डेंसिटी ऑफ फ्रेंच वाइन इज, डेंसिटी ऑफ फ्रेंच वाइन, डेंसिटी ऑफ फ्रेंच वाइन, ये डेंसिटी रो है फ्रेंच वाइन का, डेंसिटी रो इज मरकरी का डेंसिटी होता है 13.6 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। तो मरकरी का डेंसिटी का यूज किया गया है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, P = रो GH। तो वहाँ रो था मरकरी का डेंसिटी, और यहाँ वाइन का है, ये रो जो है वाइन का डेंसिटी है, रो W लिखते हैं वाइन का डेंसिटी, और ये दिया है 984 kg पर मीटर क्यूब। नाउ यूजिंग द फार्मूला P = नाउ यूजिंग द फार्मूला एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मालूम करना है। तो चूँकि P = होता है फार्मूला जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा उसका फार्मूला होता है रो GH, दैट इज रो W, यहाँ रो W, यहाँ वाइन का डेंसिटी है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ द वाइन कॉलम इन द बैरोमीटर ट्यूब विच पास्कल यूज्ड इन प्लेस ऑफ मरकरी विच इज यूज्ड इन टॉरिसेलीज बैरोमीटर। Therefore H = हो जाएगा P अपॉन रो W, दैट इज वाइन, W नॉट फॉर वाटर, इट इज फॉर वाइन, इंटू G, एंड P इज 1.013 इंटू 10⁵ अपॉन रो W इज फ्रेंच वाइन का डेंसिटी 984 एंड G इज 9.8। अब इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 10⁵ मीटर। ये ऑब्टेन किया जा सकता है कैलकुलेट करके 10⁵ मीटर आफ्टर कैलकुलेशन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज H इज द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम, H हाइट ऑफ द वाइन कॉलम, हाइट ऑफ द वाइन कॉलम, वाइन कॉलम। 984 में मल्टीप्लाई करेंगे 98 से 9.8 से, ये 8 × 4 32, 3 रिमाइंडर, 8 × 8 64 प्लस 3 67, 6 9 × 8 72 प्लस 6 72 78, 9 × 4 36, रिमाइंडर 3, 9 × 8 72 प्लस 3 75, 5 रिमाइंडर 7, 9 × 9 81 प्लस 7 81 इंटू प्लस 7 88, ये हो जाएगा 2 7 प्लस 6 13, 3 रिमाइंडर 1, 8 प्लस 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 6 14, 4 रिमाइंडर 1, 8 प्लस 8 7 प्लस 1 रिमाइंडर था 1, तो 16 6 1 रिमाइंडर, 8 प्लस 1 9, तो इतना आ जाएगा 9464, ये 96432, और ऊपर में है वहाँ, ये हो जाएगा आपको 1.013 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई 9643, और एक प्लेस पर डिसिमल है 9643 9643.2, इतना हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, 9643.2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर के ये टोटल वैल्यू 10⁴ भी है यहाँ, जो कि नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, तो ये पावर 5 जो है मैनेज हो जाएगा इससे। यहाँ 5 है और यहाँ 3 प्लेस पर डिसिमल है, ये पावर इससे मैनेज हो करके यहाँ हो जाएगा 10⁻, इसका -3 से मैनेज हो जाएगा +5, इसका -3 पावर 1.013, तो 1013 इंटू 10⁻³ और ये 5 है तो +3 पावर से मैनेज होकर यहाँ 10⁻² पावर रहेगा, और यहाँ पे 0.2 है तो फिर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1013 और 10 स्क्वायर है, और यहाँ पर एक नीचे में 0.2 है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻³ तो 30 हो जाएगा यहाँ अपॉन, और हो जाएगा 96432, और हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अब ये आपको 10 एक बार जाएगा, 10 पहली बार 96432 है 10 यहाँ, तो ये हो जाएगा 10.5
मीटर, इसको आफ्टर डिवीजन we can get 10.5 meter, which is h is the that is height of the wind column in the barometer tube is 10.5 meter. Answer. This is the answer of this problem. Now problem number 10.7, which is a vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress of 10 to the power 9 Pascal. Is the structure suitable for putting up on the top of an oil well in the ocean? Take the depth of the ocean to be roughly 3 km and ignore ocean current. Vertical offshore structure है is built to withstand a maximum pressure. तेल कुआं है, उस पर तेल कुआं की समुद्र में तेल की खोज की जाती है, उसमें आयल का वेल माने उसको आयल का वेल, उसमें तेल का कुआं समुद्र के नीचे है, तो उसको तैयार करने के लिए, आयल वेल को तैयार करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है तो वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर है, और उसको वह लोड सहन कर सकता है मैक्सिमम 10 to the power 9 पास्कल का लोड स्ट्रेस को, फोर्स पर यूनिट एरिया डेट इज स्ट्रेस हो गया मतलब प्रेशर, तो उतना प्रेशर 10 to the power 9 पास्कल का प्रेशर या स्ट्रेस वह स्ट्रक्चर सह सकता है, टॉलरेट कर सकता है, जिसको कि आयल वेल का को कंस्ट्रक्ट करने में, उसकी खुदाई में यूज किया जाता है, तैयार करने में। तो इज द स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन टॉप ऑफ एन आयल वेल इन द ओशन, तो क्या उस स्ट्रक्चर को आयल वेल पर समुद्र के अंदर आयल वेल है, तेल का कुआं है, तो उसके ऊपर रखा जा सकता है, यूज किया जा सकता है उससे। टेक द डेप्थ ऑफ द ओशन टू बी रफली 3 किलोमीटर, समुद्र की जो गहराई है, डेप्थ है 3 किलोमीटर है। इग्नोर ओशन करंट, और ओशन का जो करंट है, स्ट्रीम ओशन में जो वाटर का करंट है उसको इग्नोर करना है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो या प्रेशर जो वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर है वह सह सकता है, जिसको कि तेल गए थे ऑयल वेल की को खोजने में या उसकी खुदाई करने में यूज किया जाता है। तो वह स्ट्रेस कितना है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है प्रेशर के इक्वल होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर इक्वल्स टू 10 to the power 9 पास्कल। तो क्या यह स्ट्रक्चर सुटेबल है, जो कि किसी समुद्र के अंदर कोई तेल का कुआं है, आयल वेल है, उसके ऊपर रखा जा सके, उसके लिए यूज किया जा सके। तो अब देखना होगा कि इसके कारण जो प्रेशर होगा वो कितना प्रेशर जो है, प्रेशर वह सह सकता है कितना, मैक्सिमम प्रेशर 10 to the power 9 पास्कल। अब 3 किलोमीटर का जो एथी है, डेप्थ है, तो उसके लिए जो प्रेशर होगा इसके कारण, तो वह प्रेशर जो है कितना प्रेशर हमको कैलकुलेट करना होगा, माने 3 किलोमीटर जो ओशन का डेप्थ है, तो उसमें जो वाटर का कॉलम होगा, तो उस वाटर कॉलम के कारण जो प्रेशर होगा वह रो जी एच होगा। तो वह प्रेशर इससे कम होता है या ज़्यादा, अगर इससे कम होता है 10 to the power 9 पास्कल से, तब तो वह स्ट्रक्चर सुटेबल है ऑयल वेल के लिए, ऊपर रखने के लिए। अदरवाइज इससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा स्ट्रेस अगर इससे कम रहेगा तब तो सुटेबल है, और इससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तब तो उतना लोड को वह विदस्टैंड सहन नहीं कर सकता है। तो देखते हैं कितना होता है। एच इजकल टू जो डेप्थ है ओशन का, एच इजकल टू 3 किलोमीटर, डेट इज 3 into 1000 मीटर, डेट इज 3000 मीटर। अब जो प्रेशर होगा उसके द्वारा 3 किलोमीटर जो वाटर कॉलम है उसका जो प्रेशर होगा वह कितना होगा, प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू 3 किलोमीटर वाटर कॉलम इज P इजकल टू रो जी एच, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया रो जी एच, क्योंकि वाटर के ओशन करंट को, ओशन में जो ओशन का जो वाटर है उसके फ्लो को नेगलेक्ट करना है, मतलब उस वाटर को, माने जो लिक्विड होगा, जो वाटर है ओशन का, उसको रेस्ट में मानना होगा, उसका जो करंट है उसको नेगलेक्ट करना है, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड, माने लिक्विड मतलब वाटर ऑफ द सी विच एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन इन 3 किलोमीटर डेप्थ इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसीलिए लिक्विड को इग्नोर किया, उसके मोशन को इग्नोर करना है वाटर का, वाटर करंट का, मतलब वाटर को रेस्ट में मानना है, तब जो प्रेशर काम करेगा उस वाटर कॉलम के द्वारा, उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P इजकल टू, ये होता है रो जी एच, रो डेंसिटी ऑफ वाटर है जी, क्योंकि वाटर के द्वारा ही ये प्रेशर देखना है, और रो जी एच, रो इज 1000,
1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर इज, रो डब्ल्यू है डेंसिटी ऑफ वाटर, रो या रो डब्ल्यू लिख सकते हैं। जी 9.8 और हाइट हो गया 3000। और एक डिसमल से एक इसका 9.8 के डिसमल से एक जीरो इसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया कितना 98 इंटू 3 दैट इज 8 इंटू 3 24, रिमाइंडर 2 9 इंटू 3 27 प्लस 2 29 294 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 2 और यहाँ 10 टू पावर 3 है दैट इज 10 टू पावर 5, 10 टू दी पावर 5 इतना हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है अगर 100 से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2.94 इंटू 10 टू दी पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और जबकि यहाँ पर है 10 टू पावर 9 पास्कल। तो ये जो प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाटर कॉलम के द्वारा, सी वाटर के द्वारा जो 3 किलोमीटर डेप्थ में है, तो ये स्मॉलर है। ये जितना वो वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर जो बनाना है, इज बिल्ट उसको बनाना है, तो उसे वह सहन कर सकता है। वह कितना है 10 टू पावर, वह स्ट्रक्चर 10 टू पावर 9 पास्कल तक सहन कर सकता है, जबकि ये प्रेशर 10 टू पावर 7 पास्कल ही है, तो उतना सहन कर सकता है। जबकि ये प्रेशर जो है उससे कम ही है, तो कम है तो आराम से उसको सूटेबल है। अब इट इज़ स्मॉलर देन 294.10 टू पावर 7 पास्कल जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वह स्मॉलर है जो आपका ये जो स्ट्रक्चर जिसको बिल्ड करना है और वह सहन कर सकता है, वह 10 टू पावर 9 पास्कल है। अगर 10 टू पावर 9 से ये ज़्यादा होता तब तो उसको वह स्ट्रक्चर उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को टोलरेट थी, उसको जो है विदरस्टैंड नहीं कर सकता, उसको टोलरेट नहीं कर सकता था, तब सूटेबल नहीं होता। लेकिन यहाँ तो स्मॉलर है, 10 टू पावर 9 तक वह स्ट्रक्चर तो विदरस्टैंड कर सकता है, टोलरेट कर सकता है। जबकि यहाँ पर तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका 10 टू पावर 7 माने 2.94 इंटू 10 टू पावर 7 ही है, तो 100 टाइम्स उससे स्मॉलर है इससे 10 टू पावर 9 से। सो दिस स्ट्रक्चर इज सूटेबल। सो द आंसर इज दिस स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज सूटेबल जो यूज किया जाएगा वर्टिकल ऑफ द स्ट्रक्चर इज सूटेबल। आयल वेल में जो के ऊपर जो स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा वह द स्ट्रक्चर इज सूटेबल। तेल के कुएं की खुदाई के लिए जो स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा वो सूटेबल है, क्योंकि उतना वो सहन कर सकता है। उसके लिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो वाटर का है, सी लेवल सी वाटर का 3 किलोमीटर डेप्थ में, तो उससे कम ही है 10 टू पावर 7, जबकि वह टोलरेट कर सकता है, विदरस्टैंड कर सकता है 10 टू पावर 9। नाउ प्रॉब्लम नंबर 10.8 of the NCERT textbook of the chapter 10 mechanical, which is mechanical property of fluids of class 11. The problem is a hydraulic lift is designed to lift cars with a maximum mass of 3000 kg. The area of cross section of the piston carrying the load is 425 centimeter square. What maximum pressure would the smaller piston इधर है smaller tube में have to bear? कितना इस पर कितना मैक्सिमम प्रेशर इस पर बियर करेगा, लगाना होगा। ये मैं स्मॉलर जो पिस्टन है, जो कि स्मॉलर नैरो ट्यूब में फिटेड है हाइड्रोलिक लिफ्ट के लेफ्ट आर्म में, तो ये कितना मैक्सिमम प्रेशर को जो है ये प्रेशर को बियर कर सकता है, सहन कर सकता है, ये मालूम करना है। इसमें पास्कल्स ये दिस इज अ हाइड्रोलिक ब्रेक लिफ्ट, सॉरी हाइड्रोलिक लिफ्ट इज एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो पास्कल लॉ के अनुसार जो प्रेशर दोनों जो पिस्टन है P1, ये आपका नैरो ट्यूब में है, नैरो ट्यूब जो इसका ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो नैरो पार्ट है, नैरो ट्यूब वाला पार्ट, उसमें लगा हुआ है ये पिस्टन, और ये लार्जर पिस्टन है जो कि वाइडर ट्यूब में, जो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट का दूसरा जो ट्यूब है और दोनों साइड ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें फिटेड है ये पिस्टन। तो ये जो प्रेशर ऊपर से फोर्स अप्लाई करेंगे ऊपर से इस पर स्मॉलर पिस्टन पर, तो इसके कारण ये प्रेशर कितना, इसका एरिया A1 है, तो F1/A1 इक्वल टू P1 हो गया। तो ये प्रेशर के इक्वल हो जाएगा F1/A1, ये F1/A1 इक्वल टू माने ये जो प्रेशर हो जाएगा, तो इसी प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और ये जो है ये लोड जो कितना, ये जो वाइडर आपका ये है जो पिस्टन है, वाइडर ट्यूब में जो पिस्टन लगा है, वह लोड मैक्सिमम कितना ठीक कर सकता है, मैक्सिमम लोड को लिफ्ट कर सकता है कार का 3000 kg। तो इससे कार को लिफ्ट करना है, तो कार का मैक्सिमम लोड ये लिफ्ट कर सकता है 3000 kg। तो एम हो गया 3000 kg, और एरिया दिया हुआ है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया है। तो हम पास्कल लॉ का यूज करेंगे, जो प्रेशर, क्योंकि दोनों पिस्टन सेम लेवल में है और इस पर जो प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर ये प्रेशर एग्जर्ट हो गया थी, लिक्विड जो इसके अंदर लिक्विड है उस पर प्रेशर अप्लाई होगा इसके द्वारा, इस पिस्टन के द्वारा फोर्स पर अप्लाई करने से, और वह प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा इक्वली, जो कि जो राइट पोर्शन में, राइट साइड में हाइड्रोलिक लिफ्ट के जो वाइडर ट्यूब है उसके लिक्विड में भी समान रूप से यूनिफॉर्मली, मतलब बिना घटे हुए, विदाउट डिक्रीजिंग, ये समान रूप से यूनिफॉर्म हो जाएगा पूरे लिक्विड में ये प्रेशर। और इसके कारण जो है, जो वाइडर पिस्टन है, वाइडर ट्यूब में जो पिस्टन लगा है उस पर नीचे से ऊपर की ओर फोर्स काम करेगा, जो कि पिस्टन को ऊपर की ओर उठाएगा, जिससे उस पर जो कार है वह लिफ्ट हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगी। तो ये जो प्रेशर है, तो दैट इज F1/A1 फोर्स एक्टिंग, जो प्रेशर यहाँ एक्ट करेगा, दोनों सेम लेवल में है, तो पास्कल लॉ से P1 = P2। जो प्रेशर यहाँ अप्लाई होगा, ये प्रेशर यहाँ जो स्मॉलर जो पिस्टन है साइज का, उस पर जो प्रेशर होगा, और यहाँ जो प्रेशर होगा वाइडर ये जो आपका ट्यूब में जो पिस्टन है, जो कि लोड को, जो कार को लिफ्ट करेगा, तो उस पर प्रेशर और इस पर प्रेशर दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। तो वी हैव M = द गिवन प्रॉब्लम, it is given in the problem that mass of the car M = 3000 kg, area of cross section of the piston carrying the load that is A2, ये वाइडर ट्यूब में जो पिस्टन है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, एरिया उसी का एरिया दिया है A2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन इज 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 425 × 10⁻1 सेंटीमीटर = 10⁻2 1/100 मीटर, 10⁻2 मीटर स्क्वायर है, तो 10⁻2 का स्क्वायर -4 मीटर स्क्वायर हो गया ये। और हमको निकालना है प्रेशर कितना ये सह सकता है, ये आपका ये वाट कितना प्रेशर वियर कर सकता है, वियर कौन सा, तो ये स्मॉलर पिस्टन। तो पास्कल लॉ यूज कर देता है, इस पर फोर्स पर यूनिट एरिया F1/A1 = F2/A2, दैट इज प्रेशर P1 हो जाएगा, using Pascal's law, F1/A1 that is pressure P1, F1/A1 = F2/A2, वाइडर ट्यूब में जो पिस्टन है उस पर प्रेशर, और यहाँ जो नैरो ट्यूब में जो पिस्टन है उस पर प्रेशर, दोनों इक्वल हो जाएगा। और F1/A1 इज P1, और यहाँ तो F2 = हो जाएगा, जो उसका वेट है, जो कार उस पर रखा हुआ है, उस पिस्टन पर, इस पिस्टन पर जो कार रखा हुआ है, इसका मास m है, तो इसका वेट हो जाएगा कितना अधिकतम वेट सहन वियर कर सकता है वह पिस्टन, तो वह है कितना, वह है 3000 kg। तो F2 के जगह ये F1/A1 = प्रेशर हो गया, जो हमको कैलकुलेट करना है, जो यह पिस्टन स्मॉलर पिस्टन जो टॉलरेट कर सकता है, वियर कर सकता है, तो F1/A1 = P1 एंड F2 = mg × A2। फोर्स इज इक्वल टू वेट, फोर्स ऊपर से लगाएंगे तो वेट उसका काम करेगा, वेट जो है व्हीकल का, कार का नीचे की ओर काम करेगा। तो m हो गया 3000 और g 9.8/A2, A2 इज 425 multiplied by 10⁻⁻4। और इसको हम कैंसिल करा सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 425/3000 तो 5 से कैंसिल कराएंगे, तो ये हो जाएगा 600, और ये 5 से इसको कराएंगे तो कैंसिल, डिवाइड करेंगे तो 885, और फिर 5 से इसको करेंगे तो 120, और ये 17 हो जाएगा, यहाँ 10⁻⁻4 है, ऊपर जाके +4 हो जाएगा, और यहाँ 1 0, इसका 1 0 इस डिसमल से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि 98/10 लिखा जा सकता है, तो ये 0 के न्यूट्रलाइज हो जाएगा डिसमल से। अब 98 × multiplied by 12, 98 multiplied by 12, 8 × 2 16, 1 9 × 2 18 + 1 19, 8 9 6 17, 9 + 8 17, 7 1 9 10 11, 11 1176/17
मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ है, ऊपर जाके +4, और इतना जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू आ सकता है, इसका कैलकुलेट होकर के इसका वैल्यू आ जाएगा 6.92 इंटू 10⁵, एक पावर उधर एक 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड करने पर ये 69.2 आएगा इंटू 10⁴, तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तो 692/10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। Now problem number 10.9 of the NCERT textbook, chapter 10, class 11. The problem is a U tube contains water and mercury methylated spirit separated by mercury. The mercury column in the two arms in level with 10 cm of water in one arm, 10 centimeter water in one arm in the left arm of the U tube, while 12.5 cm spirit in the another arm. यूट्यूब का सेकेंड आर्म में स्प्रिट का जो लेवल है वह 12.5 cm है, और दोनों सेपरेटेड है मरकरी द्वारा, लेकिन मरकरी का जो लेवल है वह दोनों लिम्स में यूट्यूब के दोनों साइड्स में वह सेम लेवल है। देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम। तो व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ स्प्रिट? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ स्प्रिट मीन्स डेंसिटी ऑफ स्प्रिट बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्प्रिट बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। स्प्रिट का घनत्व और जल का घनत्व का अनुपात होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्रिट का विशिष्ट गुरुत्व, उसको हिंदी में कहा जाता है विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी को। यहाँ चूंकि दोनों का लेवल सेम है, यहाँ देखिए मरकरी कॉलम का जो लेवल है यू ट्यूब में, दोनों इसकी भुजाओं में, दोनों लिम्स में, दोनों ट्यूब्स में, यू ट्यूब के दोनों साइड का जो ट्यूब है उसमें लेवल सेम है। इसका मतलब वाटर के द्वारा जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर स्प्रिट के द्वारा है। अगर दोनों का प्रेशर अलग अलग होता तो यहाँ पर जो मरकरी का लेवल होता वह अलग अलग होता, लेकिन मरकरी का लेवल दोनों लिम्स में यूट्यूब का जो यू ट्यूब है, यू आकार का यू शेप का ट्यूब है, तो इसके दोनों भुजा में, दोनों साइड्स में, दोनों लिम्स में मरकरी का लेवल सेम है। इसका मतलब है हालांकि वाटर का लेवल मरकरी के ऊपर जो है वाटर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लिम में, तो यूट्यूब के लेफ्ट साइड में तो वह है कितना 10 सेंटीमीटर हाइट है, और वहाँ हाइट है 12.5 cm। तो हाइट में अंतर है, लेकिन इसका मतलब है कि दोनों का लेवल सेम है, दोनों लिम में यूट्यूब के मरकरी का लेवल। तो इसका मतलब प्रेशर ड्यू टू वाटर इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू मरकरी, दोनों बराबर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। भले ही लेवल में अंतर है, लेकिन डेंसिटी लेवल में जो है डिफरेंस है दोनों का। 10 सेंटीमीटर वाटर लेवल है, वाटर कॉलम का लेवल, और यहाँ स्प्रिट कॉलम का लेवल 12.5 cm है, लेकिन दोनों का डेंसिटी भी अलग अलग है। इसलिए प्रेशर जो होगा दोनों के द्वारा सेम होगा, क्योंकि लेवल जो है मरकरी का दोनों साइड्स में यूट्यूब का वह सेम है। तो नाउ इट इज गिवन हाइट ऑफ द वाटर कॉलम HW, इसको HW मानते हैं, सपोज करते हैं H इज द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द यूट्यूब, लेफ्ट साइड ऑफ द यूट्यूब। तो HW इज 10 cm, एंड इन द राइट लिम्ब ऑफ द यूट्यूब स्प्रिट लेवल इज 12.HS इज 12.5 cm। चूँकि मरकरी कॉलम का दोनों लिम्ब में यूट्यूब के दोनों साइड्स में उसके अंदर लेवल सेम है, इसलिए प्रेशर ड्यू टू वाटर सिंस हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, इसको साइड से जो दर्शाए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, मरकरी है। मरकरी कॉलम इन बोथ लिम्स, दोनों जो साइड है यूट्यूब का, लेफ्ट और राइट लिम्स इज सेम, दोनों सेम है। हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम इन बोथ लिम्स आर सेम। दैट मीन्स प्रेशर ड्यू टू वाटर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू वाटर on the mercury is equal to hydrostatic pressure due to due to a split on the mercury. Therefore pressure due to water column on the mercury in the left limb, pressure due to water column
on the mercury in the left limb equals to pressure due to स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट का जो कॉलम है जिसका हाइट है 12.5 cm, स्प्लिट कॉलम ऑन मरकरी, Hg सिंबल मरकरी का लिख देते हैं सिंबल, इन द राइट लिम्ब ऑफ द यूट्यूब, इन द राइट लिम्ब जो दाएं राइट साइड है यूट्यूब का, यू शेप का ट्यूब है, यू आकार का, इन द राइट लिम्ब। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आप जानते हैं फॉर्मूला ρgh होता है, इसको लिख सकते हैं, डेट इज स्प्लिट वाटर के कारण है, तो इसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा मरकरी पर, मरकरी रेस्ट में है, वाटर भी रेस्ट में है, तो मरकरी पर जो वाटर कॉलम के कारण जो वेट होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाई वाटर इज ρgh, ρw डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इन CGS यूनिट 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड h इज गिवन 10 cm, HW कर देते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। और अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू स्प्लिट कॉलम जो कि 12.5 सेंटीमीटर इसका कॉलम का, स्प्लिट कॉलम का हाइट है, लेंथ है उस यूट्यूब के दूसरे लिम्ब में, दूसरे साइड में, तो इसके कारण जो प्रेशर होगा मरकरी पर वह हो जाएगा रो स्प्लिट, ρgh होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फॉर्मूला ρs डेंसिटी ऑफ स्प्लिट इंटू जी का वैल्यू सेम होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और CGS में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू h स्प्लिट। अब दोनों साइड से जी कैंसिल हो गया, तो वी विल लेफ्ट विथ ρw इंटू HW इजकल टू ρs इंटू HS। हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्लिट मालूम करना है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्लिट रेशियो है डेंसिटी ऑफ स्प्लिट बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी स्प्लिट के डेंसिटी में वाटर के डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्लिट हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से हम ρs हमको चाहिए, ρs अपॉन ρw यहाँ कर देंगे, ρs अपॉन ρw तो इक्वल टू हो जाएगा HW अपॉन HS। तो हमको दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्लिट मालूम हो जाएगा। नाउ फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्लिट का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्प्लिट में डिवाइड करेंगे ρw से। तो हमें अब है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ρw और वी विल लेफ्ट विथ ρw मल्टीप्लाइड बाई HW इक्वल्स टू ρs मल्टीप्लाइड बाई HS। जी कैंसिल हो गया। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्लिट है, तो स्प्लिट के ग्रेविटी डेंसिटी में हम वाटर के डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, तो ρw को यहाँ नीचे कर देते हैं डिनोमिनेटर में, ρs अपॉन ρw, यही हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्लिट, स्प्लिट का विशिष्ट गुरुत्व हिंदी में। और ये हो जाएगा ρw है यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा HW अपॉन ρs, तो यहाँ HS हो जाएगा। और आपको मालूम है हाइट HW, वाटर का हाइट यहाँ है, वाटर का हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 10⁻⁻2 मीटर हो गया ये, अपॉन स्प्लिट का हाइट है 12.5 cm, तो 12.5 फिर मीटर में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड करेंगे 10⁻⁻2 मीटर। ये -2 से -2 कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों हाइट का रेशियो है, वाटर कॉलम का हाइट लेफ्ट लिम्ब में यूट्यूब के और राइट लिम्ब में स्प्लिट का हाइट, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये हो गया, और ρs अपॉन ये हो गया, इसलिए देयरफॉर इसी को कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्लिट, ρs डेंसिटी ऑफ स्प्लिट, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्प्लिट बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्लिट ये हो गया ρs इक्वल टू ρs अपॉन ρw, और ये आपका इधर अब बचा 10 अपॉन 12.5, तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ एक प्लेस पर डिसमल है यहाँ, तो 100 अपॉन 125। अब इसको 25 से कैंसिल करा सकते हैं, ये 4 हो जाएगा, 4 टाइम 25 टाइम 4 इक्वल टू 100, और ये हो जाएगा 25 टाइम 5 इक्वल टू 125, 4 अपॉन 5 दैट इज 4 अपॉन 5 दैट इज 5 में 4 से 5 से 4 में डिवाइड करेंगे तो डिसमल 8.8, ये 0.8 हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्लिट इज 0.8, दिस इज द आंसर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्लिट विच इज specific gravity of a split which is ρs upon ρw, that is density of a split by density of water 100 by 125,
कैंसिल हो गया 4/5, और 4/5 का मतलब हो गया 0.5 से डिवाइड करेंगे 4 में 0.8। दिस इज द आंसर, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पीड इज 0.8। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि दोनों हाइट का रेशियो है, डेंसिटी बाई डेंसिटी का रेशियो है, और यहाँ ये हो गया हाइट के टर्म में इसको एक्सप्रेस किया गया है, ρs बाई ρw इक्वल टू hw बाई hs। नाउ क्वेश्चन नंबर 10.10 विच इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट का आखिरी प्रॉब्लम जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, दैट इज इन प्रॉब्लम 10.9, if 15.0 cm of water and a spirit each are further poured into the respective arms of the tube, what is the difference in the levels of mercury in two arms? मरकरी दोनों आर्म्स में मरकरी का लेवल का क्या डिफरेंस होगा? यहाँ तो दोनों आर्म्स में मरकरी का लेवल सेम है। जब वाटर का लेवल, वाटर कॉलम का हाइट लेफ्ट लिम में कितना है 10 सेंटीमीटर, और राइट लिम में या राइट आर्म में यूट्यूब का 12.5 cm है, तो उस सिचुएशन में मरकरी का लेवल दोनों आर्म में सेम है, दोनों आर्म्स में सेम है। लेकिन अब इसमें वाटर वाला भी लेफ्ट साइड है, उसमें उस लेफ्ट आर्म में भी उसमें वाटर का लेवल कितना, वाटर का लेवल 15 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर दिया जाता है, और स्प्रिट जो है दूसरे आर्म में उतना ही, मतलब 15 सेंटीमीटर से ही ऐड कर दिया जाता है। दोनों में 15 सेंटीमीटर इसमें वाटर, इसमें लेफ्ट आर्म में और राइट आर्म के अंदर उतना ही 15 सेंटीमीटर स्प्रिट ऐड कर दिया जाता है। तो अब कितना मरकरी का दोनों आर्म्स में, यूट्यूब के दोनों आर्म्स में मरकरी के लेवल का क्या डिफरेंस होगा? अब तो अनबैलेंस हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में कितना डिफरेंस होगा H2 - H1 वह मालूम करना है हमें। तो अब इसे सॉल्व करता हूँ। अब आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। इट इज गिवन 15 सेंटीमीटर, तो अब इसमें वाटर लेवल कितना हो जाएगा 10 + 15। तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम, देखिए हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द लेफ्ट आर्म ऑफ द यू ट्यूब ऑफ यू शेप का ट्यूब है, ऑफ द यू ट्यूब, ये हो जाएगा कितना इक्वल टू 10 सेंटीमीटर HW हो गया, H वाटर 10 सेंटीमीटर पहले था, अब प्लस 15 सेंटीमीटर वाटर और ऐड हो गया, 10 + 15 दैट इज 25 cm, दैट इज 25 इंटू 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 10⁻⁻² मीटर हो गया। अब उसमें इधर राइट जो आर्म है यूट्यूब का, इसमें पहले मरकरी स्प्रिट का जो लेवल था 12.5 cm था, तो नाउ हाइट ऑफ, अब उसमें भी 15 सेंटीमीटर स्प्रिट और ऐड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो हाइट ऑफ स्प्रिट लेवल हाइट ऑफ स्प्रिट लेवल या स्प्रिट कॉलम इन द राइट आर्म ऑफ द यूट्यूब इज, अब उसमें ऐड कर दें हम 12.15 सेंटीमीटर है पहले से, ये हो गया एच स्प्रिट HS 12.5 cm है पहले से उसमें स्प्रिट, और 15 सेंटीमीटर दोनों लिम में, इधर लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट आर्म में यूट्यूब का 15 सेंटीमीटर वाटर ऐड किया गया, और इसमें राइट आर्म में उतना ही 15 सेंटीमीटर हाइट का स्प्रिट जो है ऐड किया गया। तो 12.5 + 15 सेंटीमीटर दैट इज 27.5 cm, दैट इज 27.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी क्या है? अभी जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने बताया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी का रेशियो है, डेंसिटी ऑफ, जैसे मरकरी है तो डेंसिटी ऑफ मरकरी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, जैसे वहाँ था इस पीछे के पहले प्रॉब्लम में स्प्रिट का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करना था, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ स्प्रिट बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसका हमने रेशियो ρs डेंसिटी ऑफ स्प्रिट, ρw डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसका रेशियो हमने ऑब्टेन किया था 0.8। तो उसका यूज यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी जो कि 13.6 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी सिंबल Hg, मरकरी Hg सिंबल लिखा जा सकता है, ये दिया है
ये हो गया कितना, ये हो गया रो एच जी डेंसिटी ऑफ मरकरी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एंड इट इज 13.6। जबकि आपके पिछले प्रॉब्लम में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट था, वह कितना था, रो एस अपॉन रो वाटर, उसका रो वाटर इजकल टू 0.8 हमने ऑब्टेन किया। इसका यूज होगा, इसको दोनों को मिला करके इक्वेशन इसे 1 मान लें, क्योंकि इसका यूज होगा। अब हम जब इसमें फार्मूला जो प्रेशर ड्यू टू वाटर इन द लेफ्ट आर्म ऑफ द यूट्यूब इजकल टू टोटल प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट इन द राइट आर्म ऑफ द स्पिरिट, दोनों को इक्वल करेंगे तो उसमें जो है उसमें इस वैल्यू का यूज आएगा। To evaluate the difference of mercury column in both limbs of the U-tube, let H1 and H2 be the heights of mercury levels from the bottom। ये देखिए बॉटम से मरकरी लेवल का हाइट लेफ्ट साइड में H1 मान लेते हैं और इसमें H2 मान लेते हैं। जब दोनों साइड्स में, दोनों आर्म्स में, जैसे लेफ्ट आर्म में 15 सेंटीमीटर वाटर इसमें पॉर किया गया, डाला गया, उड़ेला गया, इसमें डाला गया, और इसमें उतना ही 15 सेंटीमीटर हाइट का स्पिरिट। अब मरकरी लेवल का जो मरकरी लेवल है, पहले तो दोनों में सेम था, दोनों साइड्स में, दोनों आर्म्स में यूट्यूब का मरकरी का लेवल सेम था। लेकिन अब मरकरी का लेवल उस वैसी स्थिति में अनबैलेंस हो जाएगा। तो मान लिया कि इसमें बॉटम से मरकरी का हाइट इसमें H2 तक चला गया, इसमें थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा है, 2.5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इसमें हाइट जो होगा मरकरी कॉलम का वह ज़्यादा होगा H2, और इसमें सपोज करते हैं H1 है। तो अब टोटल जो प्रेशर होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू 10 + 15 दैट इज 25 सेंटीमीटर वाटर कॉलम। तो टोटल प्रेशर इन द लेफ्ट आर्म इजकल टू टोटल प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट एंड मरकरी बोथ इन द राइट आर्म, दैट इज टोटल प्रेशर इन द लेफ्ट आर्म में पहले हम देख लें फार्मूला। टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा वाटर के कारण पहले देख लें, उसके बाद मरकरी कॉलम का हाइट H1 हाइट है, उसके कारण कितना होगा वो देख लेंगे। तो ये होगा कितना, वाटर लेवल का डेंसिटी ऑफ टोटल प्रेशर यहाँ लेफ्ट आर्म में, यूट्यूब के लेफ्ट आर्म में, तो लेफ्ट आर्म में कितना होगा, रो जी एच, रो वाटर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G मल्टीप्लाइड बाई H वाटर, H माने वाटर ऑफ द मरकरी एथी वाटर कॉलम एथी हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द लेफ्ट इंड विच इज 25 cm। तो H वाटर HW प्लस, अब मरकरी कॉलम के कारण कितना एथी होगा प्रेशर होगा मरकरी कॉलम के कारण। तो मरकरी कॉलम का हाइट लेफ्ट इंड में हम साइड में मान लिए हैं H1, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी रो HG मल्टीप्लाइड बाई G मल्टीप्लाइड बाई H1, height of the mercury column in left arm of the U-tube is H1 now is equal to total pressure due to both liquids spirit and mercury, total hydrostatic pressure due to spirit and mercury in the right arm of the U-tube, that is spirit के लिए डेंसिटी कितना होगा, टोटल प्रेशर exerted by the spirit is रो GH, रो spirit रो S multiplied by acceleration due to gravity multiplied by height of the spirit column is 12.5 सेंटीमीटर पहले से था, 15 सेंटीमीटर अब हो गया, दैट इज ये टोटल हो गया, ये HS कर देते हैं, बाद में उसका वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकेंड स्टेप में। और इसमें भी मरकरी कॉलम के कारण जो थी होगा प्रेशर होगा वह कितना हो जाएगा, रो HG मल्टीप्लाइड बाई G मल्टीप्लाइड बाई H2। इसमें हाइट का लेवल जो है, इसमें मरकरी कॉलम का लेवल H2 मानते सपोज करते हैं। और अब इसका डेंसिटी का वैल्यू, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर रो W हो गया, इसको रो W रखें, बाद में स्पेसिफिक ग्रेविटी चूँकि हमने रो S अपॉन रो W है तो उसका यूज करके 0.8 वैल्यू है इक्वेशन 1 में, उसका यूज कर देंगे। तो रो W इंटू G HW का वैल्यू हम पुट कर दें, हाइट का जो है HW हो गया 10 सेंटीमीटर पहले था वाटर कॉलम का हाइट, अब बढ़ करके 15 सेंटीमीटर और हो गया, तो दैट इज 25 cm, दैट इज 25 इंटू 10⁻² मीटर प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी भी दिया है, तो उसका यूज हम करेंगे, रो W से डिवाइड करना होगा। तो रो HG हो गया, रो HG मल्टीप्लाइड बाई G इंटू H1 इज द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, जी तो मालूम भी करना है, H2 - H1 हमें मालूम करना है, तो इसमें H1 रहने देते हैं, रो S भी यहाँ रहने दिया जाता है, और G इंटू HS स्पिरिट का लेवल अब 12.5 सेंटीमीटर है राइट आर्म में यूट्यूब का, अब इसमें 15 सेंटीमीटर और स्पीड इसमें ऐड कर दिया गया, तो टोटल स्पीड कॉलम का
जो थी हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 12.5 cm प्लस 15 दैट इज 27.5 cm, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 10⁻⁻2 मीटर। अब प्लस रो एच जी मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू H2 हमें मालूम करना है, अब हमें जो रिजल्ट है एच रो एच जी, अब जी को कैंसिल हम करा सकते, दोनों साइड में जी कैंसिल हो सकता है, जी कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर के, तो जी कैंसिल कर देते हैं, जी कैंसिल कर दिए। अब इसमें हमारा जो डाटा है ये जो दिया है इसमें प्रॉब्लम है रो एच जी बाई रो डब्ल्यू, तो हम रो एच जी माने रो डब्ल्यू से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में प्रत्येक टर्म में, और डिवाइडिंग बोथ साइड बाई रो डब्ल्यू, तो वी हैव डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेंसिटी ऑफ वाटर बाई रो डब्ल्यू, वी हैव रो डब्ल्यू बाई रो डब्ल्यू, ये रो डब्ल्यू कैंसिल हो गया लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट टर्म में, तो ये केवल बचेगा 25 इंटू 10⁻⁻2, और यहाँ हो जाएगा रो एच जी अपॉन रो डब्ल्यू से डिवाइड करना है, तो रो एच जी अपॉन रो डब्ल्यू, रो एच जी अपॉन रो डब्ल्यू से डिवाइड किए हैं और उसका वैल्यू है 13.6 दिया है, प्लस रो एच जी बाई रो डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई H1 इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में रो एस अपॉन रो डब्ल्यू से डिवाइड किए हैं, तो राइट हैंड साइड के भी इस टर्म में करना होगा इंटू 27.5 इंटू 10⁻⁻2, प्लस इस टर्म को नीचे यही लिख देता हूँ रो एच जी बाई रो डब्ल्यू, यहाँ पर भी रो एच जी अपॉन रो डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई H2। अब वैल्यू है आपका, वैल्यू दिया है आपका, यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो 25 और 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 प्लस रो एच बाई रो डब्ल्यू इज 13 पॉइंट, यहाँ दिया है प्रॉब्लम में, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज 13.6, तो ये 13.6 हो गया, ये 13.6 हो गया, और 25 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 13.6 इंटू H1 इक्वल्स टू रो एस बाई रो डब्ल्यू, जो कि पिछले प्रॉब्लम में हमने ऑब्टेन किया था, ये प्रॉब्लम है 10.10 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 10.9 में सॉल्व किया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट जो कि हमने ऑब्टेन किया था 0.8, तो ये हो गया 0. रो एस बाई रो डब्ल्यू 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 27.5 इंटू 10⁻⁻2, और प्लस अब जो नेक्स्ट टर्म है नेक्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म, उसमें रो एच बाई रो डब्ल्यू, तो रो एच बाई रो डब्ल्यू फिर से है कितना 13.6, यहाँ पर 13.6 मल्टीप्लाइड बाई H2। अब डिफरेंस हमको निकालना है दोनों लिम्ब में, मतलब इस लिम्ब में H2 हम माने हैं, बॉटम ये थी मरकरी लेवल का, बॉटम से मरकरी कॉलम का हाइट, और इसमें H1 माने हैं। पहले प्रॉब्लम में दोनों सेम था, लेकिन अब चूँकि 15 सेंटीमीटर वाटर ऐड कर दिया गया लेफ्ट साइड में, और राइट आर्म में 15 सेंटीमीटर स्पीड ऐड किया गया, तो अनबैलेंस हो जाएगा दोनों का लेवल, तो इसलिए अब H2 माइनस H1, तो 13.6 इंटू H2 13.6, और ये 13.6 इंटू H1 है, तो H2 माइनस H1 करेंगे, 13.6 कॉमन हो जाएगा, 13.6 H2 माइनस H1, साइड चेंज कर दिए, इसको उधर ले गए, इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻2 माइनस ये टर्म इधर, ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, 0.8 इंटू 27.5 इंटू 10⁻⁻2, दोनों को H1 वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, 13.6 दोनों में कॉमन हो गया, और इसको 15 इंटू 10⁻⁻2, और इस टर्म को, ये जो टर्म है यहाँ फर्स्ट टर्म, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो ये अब H2 माइनस H1 हो जाएगा, H2 इसलिए H2 माइनस H1 जो हमको मालूम करना है, ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻2 माइनस, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27.5 में मल्टीप्लाई कर दिए 0.8 से, ये हो जाएगा 8 इंटू 5 40, 0 रिमाइंडर 4, 8 इंटू 7 56 प्लस 4 60, 6 0 रिमाइंडर 6, 8 इंटू 2 16 प्लस 6 22, 16 प्लस 6 22 दैट इज 22, और दो प्लेस पर डिसमल है तो 22 हो गया, माइनस 22 इंटू 10⁻⁻2, अब इसमें -2 फिर कॉमन हो जाएगा 3,
और ये है 13.6 से इसमें डिवाइड होगा अपॉन 13.6। अब आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। 25 माइनस 10 टू पावर माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू पावर 25 माइनस 22 इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 13.6 ये हो जाएगा 30 अपॉन 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 13.6। अब इसको हम डिवाइड 13.6 से 30 में डिवाइड करके ये 13 यहाँ केवल यहाँ हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो केवल यहाँ पर 136 हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे 136 से 30 में, तो डिसिमल में पहले आएगा, क्योंकि एक बार यहाँ 30 है, यहाँ 136 है, और उसके बाद 2 बार जाएगा, तो उसके बाद आप 0.2 समथिंग इसका वैल्यू कैलकुलेट करके आप ऑब्टेन कर सकते हैं। 0.0 और 10 टू पावर माइनस 2 है तो 2 प्लेस पर और हो जाएगा 0.2, तो 0.0 2 प्लेस पर है, एक और 0, उसके बाद 21 अप्रॉक्सीमेटली इतना मीटर हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.221, यहाँ 221, तो 0.221 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हो जाएगा 0.221 सेंटीमीटर, जो कि इसका आंसर होगा। और ऐसे आंसर 0 मीटर में 0.00221 मीटर। This is the answer of this is the difference of height of the mercury column in the 2 arms of the U-tube. If 15 centimeter water is added in the left arm, while 15 centimeter water spirit is added in the right arm of the U-tube. So this is the answer of the problem. Height of difference of height in both sides of the tube is 0.00221 मीटर, दैट इज 0.221 सेंटीमीटर। और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।